So guys, in last class, we discussed about limit and continuity of functions of two variables. And in earlier classes, we discussed about the domain and range of functions of two variables, then partial differentiation, then homogeneous functions, then Euler's theorem, some application and some evaluations based on Euler's theorem, then limit and continuity of functions of two variables. Today, we will be discussing the concept of total derivative. We will be discussing the concept of total derivative. In the 12th class. Just आपने जैसे 12th क्लास में चेन रूल पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेन रूल जो है वो एक टोटल डेरिवेटिव की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. सो इट्स समथिंग लाइक चेन रूल इन द ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, बट in this stage we are doing partial differentiation, so it's nothing but the chain rule in partial differentiation. मैं आज की क्लास में आपको जो टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं वो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि अगर आज की क्लास का आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो टोटल डेरिवेटिव का एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है. The questions are not difficult and concept is very, very easy, but it's very important to understand the concept. So before proceed to the total derivative, typically I want to ask you something. I want to ask you, all of you, something. Just a second, just allow me. Yes. Can anybody see this blank screen? Please tell me. Yes, sir. It's Yes, visible. yes, sir. Very good. ठीक है. देखिए, मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें ये समझाया था कि if there is more than one independent variable and if you want to differentiate the dependent variable, then we have to assume remaining variables as constant. This was the concept of partial differentiation. तो मैंने आपको समझाया था, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, तो अगर आप z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आपको y को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा, और इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस z विद रिस्पेक्ट टू y यू हैव टू एज्यूम x एज अ कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट? The most important thing is that for partial differentiation, these x and y are independent to each other, must be independent to each other. अब मुझे एक बात बताइए कि अगर z is equal to function of x y है और ये x y अगर independent है, if x and y are independent to each other, they are not depending to each other, then it's okay, we will do partial differentiation taking the other variable as a constant. अगर ये दोनों डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे, अगर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, उस केस में आप क्या करेंगे? कोई बताएगा मुझे? Others, can you say something about it?
Sir, maybe we can convert them into मतलब x to y और y to x and then do differentiation. ओके ठीक है, दो वेरिएबल का आपने सोल्यूशन बता दिया. If there is a function of three variable, for example, u is a function of x, y, z, and z is a function of x and y. अब आदर्श क्या करेंगे हम? सब मीन्स z के टर्म में x y को ले सकते हैं. नहीं, एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप सब लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को कि जब तक एक्स वाई इंडिपेंडेंट थे, एक्स वाई जेड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, ये जब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, तब आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन आराम से कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू वांट टू फाइंड आउट डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो आपने वाई जेड को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया. डेल यू अपॉन डेल वाई के केस में एक्स जेड को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, और डेल यू अपॉन डेल जेड के केस में एक्स वाई को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया. कब? जब ये तीनों इंडिपेंडेंट थे. लेकिन अब कहानी ये कहती है कि इफ कोई भी एक वेरिएबल बाकी दो पे भी डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उस केस में हम कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं टोटल डेरिवेटिव. वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डेरिवेटिव. समझ में आया कि टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कब काम में लेना है? Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ. सर वो टोटल डेरिवेटिव एक बार और बता देते. मतलब क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? सर वो टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट. आप कौन बोल रहे हैं? आदर्श सर. अभी बताया तो सही कब काम में लेते हैं. नहीं, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है. यस सर. नाउ आई विल टीच यू. मैं अब तक आपको ये बताना चाह रहा था कि टोटल डेरिवेटिव कब काम में लिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, आपको एक फंक्शन गिवन होगा और उसमें किसी एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी दूसरे वेरिएबल पे होगी. उस केस में आपको टोटल डेरिवेटिव काम मिलेगा. अगर अंडरस्टूड. यस, अगर एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी दूसरे वेरिएबल पे नहीं है, तो फिर आप नॉर्मली जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं उससे काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इज इट क्लियर आदर्श? यस सर. फाइन. देखिए अब टोटल डेरिवेटिव को इवैल्यूएट कैसे करते हैं और टोटल डेरिवेटिव होता क्या है. ये एक छोटा सा डेरिवेशन है. आप डेरिवेशन नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेरिवेशन इसलिए समझा रहा हूं तो क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये चीज कहां से निकल के आई है. आप कहेंगे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं. द डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. ओके, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. यहाँ पे u दो वेरिएबल का फंक्शन है, x एंड y का. del x is the small change in x and del y is the small change in y, right? तो अगर हम u का स्मॉल चेंज del u करें और u प्लस del u कर दें, तो x का स्मॉल चेंज और y का स्मॉल चेंज भी हम कर सकते हैं, f of x plus del x, y plus del y. So u is equal to function of x, y, and u plus del u is equal to function of x plus del x, comma y plus del y, where del u is the small change in u, del x is the small change in x, and del y is the small change in y. अब एक काम कीजिए, 4.17 इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन कर दीजिए. सो u प्लस del u माइनस u, इट्स del u. f of x plus del x, comma y plus del y माइनस f of x. ये हमने माइनस कर दिया. अब ये जो टर्म है f of x plus del x, comma y plus del y माइनस f of x y, इसमें एक टर्म ऐड कीजिए और एक टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो मैंने ये देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, f of x, y plus del y ऐड किया और f of x, y plus del y सब्ट्रैक्ट किया. मैथमेटिक्स में अलाउड है. अगर आप 2 ऐड करते हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा आपको. तो हमने ये वाला टर्म ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है. एनी डाउट? नो सर. गुड. अब फर्स्ट और सेकंड टर्म को मिला के और मैंने del x से डिवाइड कर दिया.
ठीक है, तो डेल एक्स से डिवाइड कर दिया और डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म साथ में ले रहा हूं, देखिए आप ध्यान से। आई एम टेकिंग दीज टू टर्म्स टुगेदर एंड आई एम टेकिंग द लास्ट टू टर्म्स टुगेदर। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई, मैंने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया और डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, मैंने डेल वाई से डिवाइड कर दिया और डेल वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। एनी डाउट, एनीबॉडी? फर्स्ट टर्म को मैंने डेल एक्स से मल्टीप्लाई डेल एक्स से डिवाइड किया और सेकंड टर्म को मैंने डेल वाई से मल्टीप्लाई डेल वाई से डिवाइड किया। आई रिपीट, दिस डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस आप एक बार देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि डेल एक्स इज द स्मॉल चेंज इन एक्स, डेल वाई इज द स्मॉल चेंज इन वाई एंड डेल यू इज द स्मॉल चेंज इन यू। तो आपने 12th क्लास में भी डेरिवेशंस किए होंगे डिफरेंशिएशन के, कि हम इन स्मॉल चेंजेस को टेंडिंग टू जीरो ले सकते हैं। सो वी आर टेकिंग डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड डेल वाई टेंडिंग टू जीरो। एनी क्वेश्चन? ठीक है, if you are taking del x tending to 0 and del y tending to 0, then from equation 4.18 we can say, उस केस में क्या होगा आपको पता होगा, आपने 12th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। उस केस में जो डेल वाई होता है वो डी वाई में कन्वर्ट हो जाता है और डेल एक्स जो होता है वो डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। याद है ना आप लोगों को? हाँ सर, फर्स्ट प्रिंसिपल। यस, तो ये for the limiting case of del x tending to 0 and del y tending to 0, this del u will convert into du, right? And आप इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो टर्म है, मैंने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के फंडामेंटल फॉर्मूले आपको करवाए थे। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, del y टेंडिंग टू 0 ले रहा हूं, तो ये टर्म वैनिश हो गया। जस्ट अ सेकेंड, ये टर्म मैं वैनिश कर रहा हूं, डेल वाई टेंडिंग टू 0 ले रहा हूं और यहां पे भी ये डेल वाई टेंडिंग टू 0 ले रहा हूं मैं। तो उस केस में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो इन द लिमिटिंग केस डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म डेल एफ अपॉन डेल एक्स बनेगा या नहीं बनेगा? by the fundamental definition of first order partial differentiation, बनेगा या नहीं बनेगा? प्रज्ञा, Yes, sir. is it correct or not? Yes, sir. Yes. So f of x plus del x comma y minus f of x comma y divided by del x, it will convert into del f upon del x, और ये जो del x है ये dx में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये del u du में कन्वर्ट हुआ है वैसे ये del x dx में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। अब यहां पे इसको देखिए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई। तो ये वाला पार्ट क्या बन गया, सिर्फ ये वाला डेल एफ अपॉन डेल वाई बन गया बाय द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड दिस डेल वाई विल कन्वर्ट इनटू डी वाई। तो ये डब्बे में डाल लीजिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ टोटल डेरिवेटिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। du is equal to del f upon del x into dx plus del f upon del y into dy, and this is called total derivative of u, because du is called total derivative of u. इसका मतलब ये है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर u is a function of xy है and x and y are dependent to each other, if u is a function of xy and x and y are dependent to each other, in that case du will be del f upon del x into dx plus del f upon del y into dy. This is very very important.
एनीबॉडी एनी डाउट प्लीज आस्क मी, उसके बाद में ही आगे बढ़ूंगा। Sir, can you explain this term again? विच टर्म? Last one. ये वाली जो मैंने ब्रैकेट में डाली है, Yes, sir. ये बेटा यहां से बन गया ना, डेल यू डी यू में कन्वर्ट हो गया, और ये जो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला ये वाला ही होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया, ये डेल एक्स जो है वो डी एक्स में कन्वर्ट हो गया, ये डेल एफ अपॉन डेल वाई का फॉर्मूला है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई हो गया, और ये डेल वाई डी वाई में कन्वर्ट हो गया। So if u is the function of x, y and x and y are not independent, x and y are dependent to each other, in that case, the total derivative of u will be du is equal to del f upon del x into dx plus del f upon del y into dy. Any doubt now? सर Yes. सर हम लोग वो u प्लस डेल यू करते हैं, मतलब x का एक स्मॉल चेंज लाने के लिए और y का एक स्मॉल चेंज लाने के लिए। Yes. तो वो तो हम लोग लास्ट में जाकर टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग क्या इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वो करते हैं? बेटा आपने 12th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है? हाँ सर। उसमें भी हम यही करते थे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला डेल एक्स था उसके लिमिट लेते थे डेल एक्स टेंडिंग टू लिमिट टेंड्स टू जीरो हो जाता है। हाँ, एक्चुअली डेल एक्स एंड डेल वाई टेंडिंग टू जीरो का मतलब यह है कि व्हेन डेल एक्स एंड डेल वाई आर वेरी 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 स्मॉल, in that case this function will convert into du and this function will convert into dx and this function will convert into dy. Okay sir. Right, in the limiting case only. If you are not taking del x tending to 0, del y tending to 0, then del u will not convert it into du, del x will not convert it into dx and del y will not convert it into dy. Then वो 4.18 वाला इक्वेशन ही रह जाएगा। Correct, absolutely correct. Okay sir. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो मैंने ब्रैकेट में डाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं du इस इक्वेशन को जो मैंने ब्रैकेट में डाली है इसको मैं dx से डिवाइड कर दूं, तो देखिए लेफ्ट और राइट साइड दोनों में dx से डिवाइड कीजिए। सो du अपॉन dx इज इक्वल टू del f अपॉन del x इंटू dx अपॉन dx। dx अपॉन dx का मतलब 1 हो गया, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। सो इट्स del f अपॉन del x प्लस del f अपॉन del y इंटू dy अपॉन dx। दिस फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली इक्वेशन जो ब्रैकेट में डाली है वो वाली इक्वेशन ही है, लेकिन दूसरे फॉर्म में है, एंड दिस फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी वांट्स टू आस्क बिफोर प्रोसीड? ओके, अब मैं क्या करता हूं, अलग अलग केसेस लेता हूं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि u एक्स वाई का फंक्शन है लेकिन x किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो, y किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। सो आई विल टेक सम केसेस। ओके, इन जनरल, बिफोर टेकिंग सम केसेस, इन जनरल if just a second, in general if u is a function of x1 x2 x3 xn which is a function of n variables, then du can be written as del f upon del x1 into dx1 plus del f upon del x2 into dx2 plus del f upon del x3 into dx3 plus dot 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 del f upon del xn into dx। जैसे अभी यहाँ दो वेरिएबल के लिए हमने किया है x और y के लिए, वैसे ही अगर n वेरिएबल्स हो x1 x2 x3 डॉट 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 xn, उसके लिए भी आप ये टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, यस, जो आपने ये जो फॉर्म ऊपर लिखा हुआ उसमें जो मतलब du अपॉन dx इक्वल टू del f अपॉन del x, उसमें dx अपॉन ओके सॉरी dx अपॉन dx1 हो गया, ठीक है। हाँ, dx अपॉन dx1 हो गया ना। यस सर। एंड कीप इन माइंड, ठीक है। yes, and keep in mind that d upon dx always represent ordinary derivative
and del upon del x always represent partial derivatives, right? दोनों में difference है, ध्यान रखना है। d upon dx represents ordinary derivative and del upon del x represent partial derivative. Clear to everyone? यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोगों की मैंने कॉपीज चेक की है, सेक्शन ए में खैर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में काफी कम है, तो मुझे पता नहीं, लेकिन ओवरऑल मिला के तकरीबन 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मिड टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल, नॉर्मली पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल ये वाला होता है, ये वाला होता है डेल अपॉन डेल एक्स, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस सिंबल को ऐसे काम में लिया है, डेल अपॉन डेल एक्स, या फिर ऐसे काम में लिया है, डेल अपॉन डेल एक्स। बेटा ये गलत है। अगर आप में से किसी ने काम में लिया है कोई और सिंबल, तो उस दूसरे सिंबल का मतलब अलग होता है। मैथमेटिक्स में नोटेशंस एंड सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होगा। आप देखिए, ये जो डेल एक्स है इसको हमने स्मॉल चेंज के लिए काम में लिया है, ये जो डेल वाई है इसको हमने स्मॉल चेंज के लिए काम में लिया है। हम इसे पार्शियल डेरिवेटिव्स के नोटेशंस के फॉर्म में काम में नहीं ले सकते। तो मिड टर्म 1 में तो चलो मैंने आपको इस बारे में इस चीज को इग्नोर कर दिया है मैंने आपकी कॉपीज में, लेकिन मिड टर्म 2 में और सेमेस्टर एग्जाम्स में मैं ध्यान रखना इस चीज के मार्क्स काट लूंगा, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, बाकी और किसी डेल का मतलब कुछ और होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सो कीप इन माइंड दिस थिंग। आई थिंक understood everybody. Anyways, let me take some cases. Case number 1, आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। देखिए, कोई भी इस पूरी थ्योरी को नहीं पढ़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जितना बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपको गिवन है u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये देखिए u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मैंने यहां मेंशन कर दिया u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और x is a function of t and y is a function of t. X is a function of t and y is a function of t. I repeat, u is a function of x y. तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया u is a function of x y. x is a function of t, y is a function of t. तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया x is a function of t and y is a function of t. टोटल डेरिवेटिव के हर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देख के सबसे पहले ये वाला मैप बनाना है जो मैंने बनाया, क्योंकि जब तक ये मैप आप नहीं बनाएंगे तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से नहीं होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। बट इफ यू आर मेकिंग दिस मैप, डेफिनेटली द क्वेश्चन विल बी राइट। So u is a function of xy, u is a function of xy, x is a function of t, x is a function of t and y is a function of t. अब मान लीजिए आपको फाइंड करना है du अपॉन dt, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या फाइंड करना है, du अपॉन dt। तो इसका मतलब यह है कि u का t के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज du अपॉन dt। अब u के t पर पहुंचने के दो रास्ते हैं, आप देख सकते हैं वाया x और वाया y। u के t पे पहुंचने के दो रास्ते हैं, वाया x एंड वाया y। तो आपको हमेशा इस चीज को देखना है कि du अपॉन dt मतलब किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो रहा है वो आपके इनिशियल आएगा, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो सबसे लास्ट में लेना है। आपको du अपॉन dt फाइंड करना है, इसका मतलब u का डिफरेंशिएशन करना है, तो जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है उसकी पोजीशन फर्स्ट होगी, और t के रेस्पेक्ट में करना है मतलब जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है उसकी पोजीशन लास्ट की होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? Yes, sir. वेरी गुड। यस सर।
अब du अपॉन dt का मतलब यह है कि हमें u को t तक पहुंचाना है। तो u को t तक पहुंचाने के दो रास्ते हैं, देयर आर टू वेज, वाया x और वाया y। बस आपको यही काम करना है। अब देखिए आप, अच्छा यहाँ पे u इज ए फंक्शन ऑफ x y है, इसलिए मैं u काम में ले सकता हूँ और f भी काम में ले सकता हूँ, एक ही बात है। देखिए यहाँ du अपॉन dt लिखा है और यहाँ पे df अपॉन dt भी लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है, बिकॉज u इज इक्वल टू f, राइट। तो देखिए पहला रास्ता देखिए, वाया x, तो मतलब u से पहले x पे पहुंचेंगे, फिर x से t पे पहुंचेंगे। तो देखिए मैं पहले यहां लिख रहा हूं, फिर मैं इस इक्वेशन को वेरीफाई करवा दूंगा। सो du अपॉन dt इज इक्वल टू del u अपॉन del x इंटू del x अपॉन del t प्लस del u अपॉन del y इंटू del y अपॉन del t। अब देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं, देखिए du अपॉन dt इज इक्वल टू, या तो x से होके जाएगा तो पहले u से x पे पहुंचेगा, मतलब del u अपॉन del x, फिर x से t पे पहुंचेगा मल्टीप्लाइड विद del x अपॉन del t। पहले u से x पे del u अपॉन del x, फिर x से t पे डेट इज del x अपॉन del t। या फिर दूसरा एक और रास्ता है, जब भी या बोला जाता है या और बोला जाता है इंग्लिश का, तो प्लस साइन काम में लेते हैं। तो या तो इस रास्ते से जाएंगे या फिर आप इस रास्ते से जाएंगे। सो यू कैन टेक द पाथ दिस और दिस, तो और जहां काम आ गया वहां प्लस यूज करना है, प्लस u से y पे जाइए, दैट इज del u अपॉन del y, फिर y से t पे जाइए, दैट इज del y अपॉन del t। सो दिस विल बी du अपॉन dt। समझ में आया या नहीं आया आपको? सो द Yes. मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैप के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि हमें किस वेरिएबल को कहां तक लेके जाना है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा। सर यस प्लीज। सर उसमें तो क्वेश्चन दो फिक्स्ड ही तो होंगे ना, मतलब कि तीन से ज़्यादा तो होंगे नहीं, एक फंक्शन है और वो किसी नहीं को बेटा, एक्स वाई तो होगा ही, ये तो नहीं जनरल नहीं है। नहीं नहीं, डिपेंडेंसी कितने भी वेरिएबल पे हो सकती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। मैं नेक्स्ट वाला जो केस बताऊंगा उस पे दो वेरिएबल से ज्यादा पे डिपेंडेंसी होगी, देखना। डिपेंडेंसी इज नॉट द इशू, डोंट वरी। ठीक है, आपको अगर आपका ये मैप सही बन रहा है ना, तो कोई यस प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इज इट क्लियर? यस सर। अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, यहां देखिए u किस किस फंक्शन का वेरिएबल है? X and Y. वेरी गुड। तो u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और नॉट? Yes, sir. और जब भी एक वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन होता है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। हाँ सर। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने del u अपॉन del x लिखा है और del u अपॉन del y लिखा है, बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, x कितने फंक्शन का वेरिएबल है, कितने वेरिएबल का फंक्शन है? 1। 1। तो del x अपॉन del t की जगह मैं dx अपॉन dt लिख दूं, चलेगा? हाँ सर। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि x इज ए फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल। अब एक वेरिएबल के फंक्शन को आप पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में सॉल्व करें या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के फॉर्म में सॉल्व करें, बात तो एक ही है, राइट? तो मैं यहाँ पे del x अपॉन del t को dx अपॉन dt भी लिख सकता हूं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा।
Similarly, y is a function of one variable only. So we can write del y upon del t as dy upon del dt. Am I correct or not? Correct, sir. Yes, sir. Very good. अब आप देखिए इक्वेशन 4.21 ये वाली है जो मैंने लिखी है, वेरीफाई कर लीजिए. Del f upon del x into dx upon dt Yes, sir. Same as plus del f upon del y into dy. So this is the chain rule when one u is a function of xy and x is a function of t and y is a function of t. Any doubt anybody wants to ask in this case? Sir, that plus one is not clear. Means odd or क्या बोल रहे हो? Which sir, one? आपने कहा ना, we need to that sign, sir. We will put there plus or minus. Which plus or minus are you talking about? Sir, in the equation वाला केस odd वाला. और बेटा देखो Yes, sir. कभी भी जब भी केसेस बनते हैं तब हम प्लस साइन काम में लेते हैं. इधर दिस वे और दिस वे. तो पहले दिस वे का लिख लीजिए, फिर प्लस लगा के दिस वे का लिख दीजिए. दैट्स इट. माइनस साइन तो यूज करते ही नहीं है बेटा. equation will be same in both the cases. Yes. Whichever. Okay. Should we take the case number second? Yes, Yes. sir. Okay. Now, u is a function of xy. ये देखिए मैंने यहां बनाया है u is a function of xy. X is a function of s and t. X is a function of s and t. And y is a function of s and t. Y is a function of s and t. I repeat. U is a function of xy. ये मैप बनाया मैंने. U is a function of xy. X is a function of s and t. ये मैप देखिए. X is a function of s and t. And y is a function of s and t. Y is a function of s and t. मैप में कोई प्रॉब्लम? उसके बाद आगे बढ़ेंगे. No, sir. वेरी गुड. No, sir. ठीक है. अब मुझे कौन बताएगा? खैर ये तो यहाँ लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं मैं मैप बनाता हूँ. एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. आई एम डिसगार्डिंग ये खोला मैंने. ये पॉइंट. अब आप ब्लैंक स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो देखिए u is a function of x and y. X is a function of S and T. s and t, and y is a function of s and t. प्रज्ञा, मुझे चाहिए du अपॉन dt का वैल्यू. प्रज्ञा Yes, sir. बताइए. du du अपॉन dt का वैल्यू चाहिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको del u अपॉन del t. कंफ्यूज मत होना बेटा. देखिए मैं आपको एक चीज पहले प्रज्ञा एक बार एक चीज मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद में आप बताना. आपसे du अपॉन dt पूछे या del u अपॉन del t पूछे, कंफ्यूज मत होना. क्योंकि अगर एक वेरिएबल का फंक्शन होगा तो बाय डिफॉल्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एक डेरिवेटिव का फंक्शन नहीं होगा तो वो बाय डिफॉल्ट पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा. तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आपसे इस केस में du अपॉन dt पूछे या del u अपॉन del t पूछे, एक ही बात है. क्लियर प्रज्ञा? Yes, sir. चलिए बताइए. del u अपॉन del t इज इक्वल टू Del u by del x जस्ट a minute. Very good. Del u by del x. into del x by del Very t good. Into del x by del t. Very good. plus Very good. del u by del y Del u by del y into del y by del t. into del y by del t. Very good, Pragya. Absolutely correct. Very good. Any doubt which Pragya said? No, sir.
Very good. Suhird, can you hear me? यस सर। सुहृद, मुझे एक बात बताइए, अभी प्रज्ञा ने ये चीज बताई है, इसमें ये डेल एक्स अपॉन डेल टी प्रज्ञा ने बोला है, क्या इसकी जगह मैं dx अपॉन dt यूज कर सकता हूं? सिर्फ सुहृद आंसर देगा। हाँ सर। और इस डेल y अपॉन डेल टी की जगह क्या मैं dy अपॉन dt यूज कर सकता हूं? यस सर। गलत, यू आर रॉन्ग। X is dependent on so- two variables. Yes, sir. Others, can you hear me? Yes, sir. The same question, can we use dx upon dt instead of del x upon del t and dy upon dt instead of del y upon del t? So it can be used. It can be used. I am talking about the notations only here. I am not talking about the evaluation part. Please tell me according to the notation part. Can we use it? No, sir. Why? So because one is for partial derivative and one is for single derivative. So, क्या करें? क्यों यूज नहीं कर सकते, ये पूछ रहा हूं मैं। प्रज्ञा, can you say something about it? So we have to use both. If we at one time we have to use one derivative only, either No. partial derivative. नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ इस डेल एक्स अपॉन डेल टी की जगह क्या मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूं क्या? और इस डेल y अपॉन डेल टी की जगह क्या मैं dy अपॉन dt लिख सकता हूं क्या? For the notation only, can we use it? Yes. No. No, sir. कोई बताएगा मुझे Sir, ऐसा क्यों? Sir, because X is a X is dependent upon two both S variables. and T. Yes, very good, very good. Because x is not a function of single variable and y is not a function of single variable. X is a function of two variables and y is a function of two variables. तो भाई सीधी सी बात है, dx अपॉन dt कैसे काम में लेंगे हम? del x अपॉन del t काम में लेना पड़ेगा और del y अपॉन del t काम में लेना पड़ेगा। So here now clear? यस सर। वेरी गुड। चलिए सुहृद, अब बताइए मुझे, सुहृद बताएगा मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del u अपॉन del s? यस आवाज नहीं आ रही आपकी सुहृद, क्या बोल रहे हैं? सर मैं कर रहा हूँ। यहीं पे देख के बता दीजिए इसमें करना क्या है। आप इस मैप को देखिए ध्यान से और बताइए। Suhird, I am asking you a very simple question. हाँ बेटा? Oh yes sir, got it I think. यस बताइए। Del u by del x. वेरी गुड, del x by del s वेरी गुड, plus वेरी गुड, del u by del y गुड, into del y by del s. very good. Others, this is correct or not? Correct, sir. Others, can we use dx upon ds instead of del x upon del s? No, sir. Very good. Can we use dy upon ds instead of del y upon del s? No, sir. Very good. Because x is a function of two variables s and t, y is a function of two variables s and t. So this is the concept of total derivative and the chain rule of partial differentiation. मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप कोई भी क्वेश्चन, which one? So why can't we replace this thing? The reason. हाँ देखिए, because देखिए बेटा, x is a function of two variables. जब x एक वेरिएबल का फंक्शन होता है तभी तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नोटेशन काम में लेते हैं हम। लेकिन अगर x एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है
तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन काम में लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? Yes. That's why. Similarly for y as well. यहाँ पे देखिए u के लिए भी यही बात है, u is a function of two variable x and y. Yes, sir. Got it. Thank है you. ना? u is not a function of single variable. So this is the concept of total derivative. I think you all understood my point. I'm discarding this. Anybody wants to ask something, please ask. आप कोई भी क्वेश्चन करें, सबसे पहले आप मैप बनाएं, क्योंकि मैप की हेल्प से ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल का फंक्शन है एक्चुअली। अगर आप मैप नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। Okay, if you don't have any doubt, then I think we should leave the class. So thank you very much, all of you. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. प्लीज आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले या आज का टॉपिक डिवाइस करके आइएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।